हेलो दोस्तों। आज अपन देखने वाले हैं हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। तो अपन सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं, उसके बाद अपन एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये क्या होता है। तो समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले अयुग्मित रूप में भरे जाते हैं तथा जब सबके पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। अर्थात एक उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले अयुग्मित रूप में भरे जाते हैं तथा जब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। तो यहाँ पर आता है समभ्रंश कक्षक। तो समभ्रंश कक्षकों से क्या मतलब होता है कि जो जो भी कक्षक है वो सब समान ऊर्जा वाले हैं। ठीक है, तो अपन अब आगे देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं कार्बन। तो मैं आपको कार्बन के एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ये इस रूल को अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपने पास आ गया कार्बन परमाणु। आप कार्बन परमाणु को देखोगे तो कार्बन अपने कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। और अगर कार्बन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। अगर आपको पता हो तो एस कक्षक जो होता है उसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं और पी कक्षक जो होता है उसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। उसी के बाद में जैसे अगर अपने को और इलेक्ट्रॉन डालना हो और कोई ऐसा तत्व है जो कि डी कक्षक के अंदर आ रहा है तो डी कक्षक में अपन 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं और डी के बाद में एफ आता है तो एफ के अंदर अपन 14 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो अपन कार्बन में देखते हैं तो कार्बन के अंदर अपन जैसे इसका अपने को इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवाना है तो इस नियम के अनुसार अपने को कैसे युग्मन करवाना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एस कक्षक है तो आपको पता ही होगा एस कक्षक है, एस कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपन ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए इसके। ये पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर की तीर से दिखाया और दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की तीर से दिखा दिया अपन ने। फिर 2s कक्षक आया तो 2s कक्षक के अंदर भी अपन ने दोनों दिखा दिया, ऊपर से पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिया। तो अब अपने पास क्या होता है कि पी कक्षक के अंदर 3 उपकोष होते हैं। आपको पता हो नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, पी एक्स वाई, पी वाई जेड और पी जेड एक्स। ये तीनों कक्षक होते हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा होता है। तो पी कक्षक के अंदर क्या होता है कि अब अगर अपने को इलेक्ट्रॉन अगर उसके अंदर भरना है ना तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा कि अपन पी कक्षक के अंदर, मैं आपको बताता हूँ कि पी कक्षक में क्या होता है, अपन 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन अपन इसमें डाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी कक्षक के अंदर सबसे पहले पहला इलेक्ट्रॉन ऐसा डलेगा, फिर उसके बाद ऐसा नहीं कर सकते कि अपन दूसरा भी इसी में डाल दें, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि अगला इलेक्ट्रॉन अगले कक्षक में जाएगा। अगर मान लो आपने एस कक्षक की तरह इसी में अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ये आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का युग्मन हमेशा, क्योंकि समभ्रंश कक्षक है, समान ऊर्जा वाले हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इसमें जाएगा, तीसरा इसमें जाएगा, उसके बाद चौथा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा यहाँ पे, फिर पांचवा आएगा वो यहाँ पे आएगा और छठा आएगा वो इसके बाद यहाँ आएगा। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर भरे जाते हैं। तो ये अयुग्मित, अब इसको मैं एक बार वापस आपको रूल बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले अयुग्मित रूप में भरे जाते हैं तथा जब सबके पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। तो ये देखो, कार्बन के अंदर अपन ने एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर ये एस कक्षक में 2 आ गए और पी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आए, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूं तो नाइट्रोजन को देखोगे आप तो नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। तो नाइट्रोजन का आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो इसका अपन वही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे सॉरी, ये pxy pyz और pzx हो गया। इसके अंदर अपने को इलेक्ट्रॉन भरने 3,
यहाँ पे 3 दिखा रहा है, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, इस तरीके से आएगा। इसमें भी वही बात कि आप अगर सेम इस तरीके से नहीं डाल सकते कि पहला इसमें डाल दिया और दूसरा यहीं पे डाल दिया, ऐसा डाल दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो अगला अपन एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। इससे आपको क्या है, इजीली समझ आएगा कि अपन युग्मन कैसे करवाएंगे इलेक्ट्रॉन्स का। ये 1s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन, 2s2, ये 2p4 हो गया, क्योंकि ये 8 नंबर पे आता है, तो 2 2 4 और 4 और 4 8, जितने नंबर पे आएगा उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अपन कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो इसमें ऐसा होता है, एस कक्षक के अंदर वही एज यूजल, ये अपन ने दोनों इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2s कक्षक में भी दोनों डाल दिए, और फिर उसके बाद पी कक्षक के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डालना है, दूसरा यहाँ डालना, तीसरा यहाँ डालना। अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन आया, इसको आपको यहाँ डालना है। ठीक है, इसी तरीके जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। अब अगर 5वां आएगा तो वो यहाँ पे आएगा, जैसे फ्लोरीन लेते हैं अपन। अगला एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। फ्लोरीन का आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s2, 2s2, ये 2p5 होता है। ठीक है, क्योंकि ये 9 नंबर पे आ रहा है, तो 5 और 2 7 और 2 9 हो गए। ठीक है, अब इसका अपन इलेक्ट्रॉन डालते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये एस कक्षक के अंदर एज यूजुअल अपन ने डाल दिया, 2s कक्षक में भी डाल दिया। अब क्या होता है कि ये जो पी है, इसमें पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, अभी चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 5वां यहाँ आएगा। तो इस प्रकार ये हो गई युग्मन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे युग्मन हो गया, और ये जो सिंगल सिंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। आप ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, और आप इधर देखोगे तो ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है जिनका युग्मन हो गया है। ठीक है, तो यही नियम होता है हुंड का। इसमें आप देख सकते हो कार्बन का ये हो गया, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे नाइट्रोजन का आप देख सकते हो 3, ये अलग अलग आ गए। फिर ऑक्सीजन के अंदर आप देखोगे तो 4 होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, चौथा वापस से यहीं पे आएगा। वैसे ही अगर फ्लोरीन को लेते हो तो फ्लोरीन के अंदर भी वही, ये एस कक्षक के अंदर 2 आ गए, फिर 2s के अंदर 2 आ गए, फिर 2p5 था तो पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, फिर चौथा वापस से अपन ने यहाँ डाला, फिर उसके बाद 5वां। अगर आप फ्लोरीन के बाद में अगर आप अगला आइटम लोगे तो उसका होता है 2p6। तो 2p6 के अंदर फिर वही होगा कि यहाँ पे छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, यही होता है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। थैंक यू।